गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमरीश कुमार सिंह, क्लास 7 हिस्ट्री, चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत के पार्ट 4 में आपको सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आपने तैमूर इन्वेंशन के बारे में पढ़ा। सैयद डायनेस्टी। खिज़ खान वाज द फर्स्ट सैयद रूलर। खिज़ खान जो था वो प्रथम सैयद शासक था। ही वाज अपॉइंटेड बाय तैमूर टू लुक आफ्टर हिज conquered territories. The Shah dynasty ruled for a short period of time. There were 4 Sayyid Sultan. खिज़ खान जो था वो तैमूर द्वारा अपॉइंट किया हुआ, तैमूर द्वारा नियुक्त किया गया एक गवर्नर था, जो जब तैमूर ने इंडिया पे आक्रमण किया, उसके बाद जब इंडिया को छोड़ के वो गया, तो उन्होंने खिज़र खान को अपॉइंट कर दिया, जो उसके कब्जे वाले एरिया थे उनको उनकी देखभाल करने के लिए उन्होंने खिज़र खान को अपॉइंट किया था। किसने? तैमूर ने। सैयद डायनेस्टी का जो शासन का जो पीरियड था बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही छोटा था। देयर वर 4 सैयद सुल्तान। इस छोटे पीरियड में 4 सुल्तान हुए, 4 शासक हुए सैयद डायनेस्टी के। तो जो प्रथम शासक थे उनका नाम था खिज़र खान सैयद, जिनका शासन 1414 टू 1421 यानी 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक का जो शासन था वो खिज़र खान सैयद का था। खिज़र खान was the governor of Multan during the reign of फिरोज शाह तुगलक। खिज़र खान जो था वो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में मुल्तान का गवर्नर था। खिज़र खान जो था वो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में मुल्तान का क्या था? गवर्नर था। बट ही ज्वाइन तैमूर व्हेन ही अटैक इंडिया इन 1938। बट जब 1938 में भारत पे तैमूर ने हमला किया, तैमूर ने अटैक किया, आफ्टर तैमूर कॉज्ड हाविक एंड रूड दिल्ली। जब तैमूर ने हमला किया, अटैक किया इंडिया पे, तो वो तैमूर के साथ क्या हुआ? इंक्लूड हो गया, जुड़ गया। तैमूर ने दिल्ली को बर्बाद करने में जो तबाही मचाई, यानी तैमूर के तबाही मचाने के बाद, दिल्ली को बर्बाद करने के बाद द पॉलिटिकल कंडीशन वाज नॉट स्टेबल। राजनीतिक हालात जो थे, पॉलिटिकल जो हालात थे वो स्टेबल नहीं थे, वो स्थिर नहीं थे। तैमूर लेफ्ट इंडिया बाय अपॉइंटिंग खिज़र खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर। तो उस समय पॉलिटिकल जो सिचुएशन थे वो स्टेबल नहीं थे, स्थिर नहीं था। तो तैमूर खान ने खिज़र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर अपॉइंट किया भारत, और उसके जस्ट बाद उन्होंने भारत को छोड़ दिया। यानी भारत छोड़ने से पहले उन्होंने खिज़र खान को मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का गवर्नर अपॉइंट किया और इंडिया को छोड़ दिया। इन 1414 यानी 1414 में खिज़र खान conquered दिल्ली इन established the rule of the सैयद डायनेस्टी। यानी 1414 में खिज़र खान ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और सैयद राजवंश का शासन स्थापित किया। नेक्स्ट जो शासक हुए सैयद डायनेस्टी के वो हुए मुबारक शाह सैयद, जिनका शासन 1421 टू 1434 तक था, यानी 1421 से 1434 ईस्वी तक था। खिज़र खान वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मुबारक शाह। यानी खिज़र खान के जो सक्सीडेड हुए वो हुए उनके बेटे मुबारक शाह। द नॉवेल्स हाउएवर वेयर नॉट इन हिज फेवर। जो सुल्तान थे वो उनके फेवर में, यानी जो मुबारक शाह सैयद थे उनके फेवर में नहीं थे। ए मेजर पार्ट ऑफ हिज रूल वाज स्पेंड इन कंट्रोलिंग देम। यानी उन्होंने रईसों, उनके जितने सारे नॉवेल्स थे वो उनके पक्ष में नहीं थे। उनके शासन का एक बड़ा हिस्सा जो था उन्हें कंट्रोल करने में उन्होंने अपना खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी अपने शासन का एक बड़ा हिस्सा था, उन रईसों को कंट्रोल करने में उन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। नेक्स्ट जो शासक हुए मोहम्मद शाह सैयद, जिनका शासन 1434 टू 1443 तक यानी 1434 से 1443 तक जो शासन था वो मोहम्मद सैयद
शाह का था। मोहम्मद सैयद शाह सक्सीडेड हिज अंकल मुबारक शाह। मोहम्मद सैयद शाह जो थे वो अपने अंकल चाचा मुबारक सैयद शाह के सक्सेसर थे। ड्यूरिंग हिज रूल नॉवेल्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। उनके शासन शासनकाल के दौरान जितने सारे नॉवेल्स थे वो बहुत ही शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग थे और पावरफुल थे। ठीक ना, उनके शासनकाल के दौरान जितने सारे नॉवेल्स थे वे शक्तिशाली भी हो गए थे और पावरफुल भी हो गए थे। नेक्स्ट जो शासक हुए अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, जिनका शासन 1443 to 1451 तक था। यानी अलाउद्दीन आलम शाह का शासन 1443 से 1451 तक था। आलम शाह बिकेम द सुल्तान आफ्टर मोहम्मद शाह। आलम शाह जो थे वो मोहम्मद शाह के बाद अगले सुल्तान जो बने वो आलम शाह बने। He was defeated by Bahul Lodi after his incident. The short rule of the Sayyid Sultan came to an end. यानी 1451 में वह बाहुल लोधी से हार गए। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो 1451 में बाहुल लोधी से हार गए और इस घटना के बाद सैयद सुल्तान का जो शॉर्ट शासन था वो क्या हो गया? द एंड हो गया, यानी समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो शासक हुए, नेक्स्ट जो वंश आया वो था द लोधी डायनेस्टी। द लोधी डायनेस्टी सॉ द एंड ऑफ द तुर्क्स रूल एंड बिगिनिंग ऑफ द रूल ऑफ अफगान। लोधी राजवंश जो था, लोधी डायनेस्टी था, वो ने तुर्की शासन का अंत और अफगान शासनों की शुरुआत को देखी। अफगान शासक जो थे उनकी शुरुआत देखी और तुर्की शासन का अंत। लोधी डायनेस्टी के प्रथम जो शासक हुए बाहुल लोधी, जिनका शासन 1451 to 1489 तक था, यानी 1451 से 1489 तक का जो शासन था वो बाहुल लोधी का था। बाहुल लोधी वाज द फर्स्ट अफगान लोधी रूलर। बाहुल लोधी जो थे वो प्रथम अफगान लोधी शासक थे। ही ट्राइड टू कॉन्सुलेटेड द डिवाइडेड सुल्तान। उन्होंने बाहुल लोधी जो थे उन्होंने विभाजित सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया, जितने सारे विभाजित एरिया थे, विभाजित सल्तनत थे, उनको स्ट्रॉन्ग करने का की कोशिश की। बट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु क्या होगी? एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द सल्तनत स्ट्रेस्ड फ्रॉम पंजाब टू बिहार। यानी उनकी मृत्यु के समय पंजाब से बिहार तक उनका जो सल्तनत था वो फैला हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय उनका जो सल्तनत था पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। नेक्स्ट जो शासक हुए सिकंदर लोधी, जिनका शासन 1489 to 1517 तक था, यानी 1489 से 1517 तक का जो शासन था वो सिकंदर लोधी का शासन था। सिकंदर लोधी वाज द सन ऑफ बाहुल लोधी, यानी सिकंदर लोधी जो थे वो बाहुल लोधी के क्या थे? बेटे थे। सिकंदर लोधी जो थे बाहुल लोधी के पुत्र थे। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। वह लोधी राजवंश की सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन? सिकंदर लोधी। सिकंदर टुक ओवर जौनपुर एंड बिहार एंड ऑल्सो साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूल ऑफ बंगाल। यानी सिकंदर लोधी जौनपुर और बिहार पर अपना अधिकार कर लिया और बंगाल के शासक के साथ मित्रता की संधि पर उन्होंने सिग्नेचर किया। सिकंदर लोधी ने जौनपुर और बिहार पे अपना अधिकार कर लिया और बंगाल के जो शासक रूलर थे उनसे मित्रता की जो संधि थी उस पे सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर कर दिए। With the rule of he was reformer too and introduced many public welfare measures like providing loan to farmers, lowering price। यानी वह एक समाज सुधारक शासक थे। उन्होंने कई कल्याणकारी यानी कई वेलफेयर योजनाओं की शुरुआत की। कितने सारे वेलफेयर योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, जैसे फार्मर को, किसान को लोन प्रोवाइड करना कम रेट पे, यानी कम इंटरेस्ट पे फार्मर को क्या लोन प्रोवाइड करना। ऐसे उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम जो थे वो लागू किए। द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय हिम, आगरा बिकेम हिज कैपिटल। उन्होंने आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी द्वारा ही किया गया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी और उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाई।
नेक्स्ट जो शासक हुए इब्राहिम लोदी, जिनका शासन 1517 टू 1526, यानी इब्राहिम लोदी का शासन 1517 से 1526 तक था। इब्राहिम लोदी सक्सेसर सिकंदर लोदी, ही हैड टू essentially struggle against the Afghan nobles who rebelled against him। यानी इब्राहिम लोदी जो थे वो सिकंदर लोदी के क्या थे, वारिस थे। उन्होंने शुरू में अफगान रईसों के खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, जिन्होंने उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। लेकिन बट इनफेंसली ही डिफेटेड देम, बट अंततः उसने उन्हें क्या किया, हरा दिया, उसने उन्हें हरा दिया। बाबर एंड इब्राहिम लोदी फॉट द फर्स्ट बैटल। नेक्स्ट बाद में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लोदी फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, यानी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। कब? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड ऑन, यानी उसमें इब्राहिम लोदी जो था वो बाबर से क्या हुआ, हार गया। Thus the rule of the glorious sultanate came to at an end। इस प्रकार सल्तनत का, यानी दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो आपको इसी सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद, लोधी डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया। थैंक्स।